आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में निकली है। व्यापम का जो या एमपीएसबी का जो 2026 का नए साल का जो कैलेंडर है, जो कि सरकारी नौकरी संबंधित भर्ती करवाते हैं और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम से भर्ती करवाते हैं, वो संस्था के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें पूरे साल भर में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, उनका कौन कौन से महीने में एग्ज़ाम रहेगा, वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल से उन्होंने अपनी वेबसाइट में बता दिए हैं। हम मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा कि उन जो पोस्ट हैं उनकी योग्यता क्या रहती है, उनका आयु कितना है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सारा कुछ मैं डिटेल से सारे जो भी पद हैं, जैसे आप यहाँ थंबनेल में देखेंगे, ग्रुप 1, 2, ग्रुप 3, ग्रुप 5 की भर्ती है, स्टाफ नर्स, सब इंजीनियर, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती है, मिडिल स्कूल का जो टीचर वाला है वो भर्ती, प्राइमरी स्कूल का टीचर वाला है जो वो भर्ती होगा, ग्रुप 4 की भर्ती है, और सब ग्रुप 2 की भर्ती है, पटवारी जिसमें शामिल होता है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, स्टेनोग्राफर की भर्ती होने वाली है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती होने वाली है, इंजीनियर के जो अलग अलग पोस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, स्ट्रीम वाइज, उस पर भर्ती आने वाली है। फिर पीएनएसटी, जीएनएम, एएनएम, नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम, ये लगभग 10 से 12 जो कि सरकारी नौकरी वाली वैकेंसी आने वाली है नए साल में 2026 में आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि उनकी योग्यता क्या रहेगी, उनकी आयु सीमा क्या रहेगी और उसमें सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहेगा। तो और किन किन महीनों में कौन सा एग्ज़ाम रहेगा वो उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लोग की बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस साल आपने निकाल लिया 2026 में तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद चुनावी सत्र रहेगा तो फिर वैकेंसी नहीं आएंगी। तो 2026 आप सभी लोग के लिए बहुत बम्पर भर्ती निकलने वाली है। तो चलिए आपको मैं वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसको मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है, पहले इसको व्यापम कहा जा सकता है, कहा जाता था। तो वहाँ पर उसके एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वहाँ पर आप देखेंगे तो 2026 का यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जो 2026 में वैकेंसी के रूप में आने वाला है या एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में आने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। और उनका यहाँ पर देखेंगे टेनेटिव एग्ज़ाम डेट बताया कि कब होने वाला, कौन से महीने में और कब डेट पे होगा। तो इस पर हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप 1 की बात की गई है, सब ग्रुप 2 की बात की गई है, फिर जो डिपार्टमेंटल टेक्निकल एजुकेशन का ITI ट्यूब होता है वो उसकी भर्ती की बात की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 फरवरी को क्या है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का होगा 26 में, 18 फरवरी को ITTO का होगा, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का फरवरी 2026 में बताया गया है, जेल प्रहरी सहायक, जेल अधीक्षक और क्षेत्र रक्षक, इसका मार्च 2026 में होगा, और हॉस्पिटल का असिस्टेंट ग्रेड 4 है जो कि मार्च 2024 में होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसको पटवारी की भर्ती कहते हैं और जिसमें असिस्टेंट ग्रेड की भर्ती होती है, बाबू जिसको कहते हैं, अप्रैल 2026 में होगा। ग्रुप 3 इंजीनियर की भर्ती है कि अप्रैल 2026 में। एनिमल हस्बेंड्री का आप देखेंगे मई 2026 में है। और एएनएम जो है तो उनकी मई में होगा। फिर इस प्रकार पीएनएसटी नर्सिंग जो होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम टीएसटी जो होता है उसको जून में है। इसी प्रकार नर्सिंग जो बीएससी करके जाते हैं या एमएससी नर्सिंग करके जो उनका इंट्रेंस टेस्ट होता है वो जून 2026 में है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो कि पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है इंट्रेंस एग्जाम, उसका जून 2026 में है। मिडिल स्कूल टीचर जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जुलाई 2026 में। प्राइमरी स्कूल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये भी अगस्त 2026 में। ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की जो सितंबर में यहाँ पर देखेंगे। और ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट अदर कंबाइंड जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसको सितंबर में दिया गया है। ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप देखेंगे यहाँ पर अक्टूबर 2026 में। पुलिस कांस्टेबल का आप देखेंगे अक्टूबर 2026 में। तो ये लगभग साल भर का इन्होंने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। आपको मैं सारे जो भी सरकारी नौकरी वाली जो वैकेंसी है जो उसकी मैं आपको योग्यता बताने वाला हूँ कि किन किन पदों पर क्या योग्यता रहेगी,
क्या उसकी आयु सीमा रहेगी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो आप उस हिसाब से फिर अपने तैयारी करेंगे, और जिस पद के लिए फिर आप एलिजिबल हैं तो उस हिसाब से आप अपना बढ़िया तैयारी करेंगे, और समय समय पर मैं आपको फिर गाइड करता रहूँगा कि की तैयारी किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम भी इस वीडियो में बात करते हैं। और अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है, नए साल में बढ़िया आने वाला है और उस हिसाब से भर्ती है। तो चलिए हम अलग अलग जो सरकारी नौकरी के पद हैं उनका योग्यता, आयु सीमा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी रहती है वो मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। यही इसका कितने क्या पदों पर भर्ती होगी, क्या उसकी आयु रहेगी, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या उसकी योग्यता रहेगी, और किस प्रकार से भर्ती रहेगा, पूरा प्रोसेस सब ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 5 जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, तो उसकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12वीं पास चाहिए है। किसी पदों में 12वीं पास मांगा जाता है, किसी पदों में स्नातक मांगा जाता है, किसी पदों में डिप्लोमा, किसी में इंजीनियरिंग डिग्री। तो पद के अनुसार इसमें इंजीनियरिंग पोस्ट भी रहती है और डिप्लोमा वाली रहती है, कुछ 12th बेस पर रहती है, कुछ ग्रेजुएशन। तो उस हिसाब से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तो मैं आपको उसके माध्यम से बताऊंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं जो ग्रुप 5 है, पैरामेडिकल नर्सिंग वाला। तो आप यहाँ देखेंगे तो ग्रुप 5 पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ है, इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, फार्मासिस्ट की लैब रहेगी, लैब टेक्नीशियन। तो स्टाफ नर्स का आप जानते हैं कि BSc नर्सिंग वगैरह होता है, तो उसमें से जा सकते हैं। फार्मासिस्ट में इसका डिप्लोमा होता है, जिसको डिप्लोमा फार्मेसी कहते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे उसमें एज लिमिट की बात की गई है, मिनिमम 18 वर्ष की गई है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। और बाकी जो कैटेगरी वाइज है तो उनको अतिरिक्त छूट दिया जाता है, तो जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से मैं बताऊँगा आपको। सॉरी, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न एग्जाम होगा, और जहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट वाइज उसका स्किल होता है, ट्रेड होता है, तो वो वहाँ पर लागू होगा। और फिर उसके बाद आप जब मेरिट बन जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कुछ कुछ जो पद हैं टेक्निकल वाले, वहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बताऊँगा। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स ग्रुप 5 पैरामेडिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके लिए योग्यता बोला कि GNM आपके पास होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, डिप्लोमा नर्स होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। लगभग आयु सीमा लगभग सबकी 18 है मिनिमम और 40 मैक्सिमम है, कुछ ही का सिर्फ 21 वर्ष है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो फिर आप यहाँ देखेंगे चयन प्रक्रिया इसका क्या होगा। तो लिखित परीक्षा होगा, फिर उसको दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर मेडिकल परीक्षा, फिर उसके बाद अब बात करते हैं सब इंजीनियर ग्रुप 3 की पोस्ट है। तो इसमें लगभग इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले और जो अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर IT वाले, तो उनकी वैकेंसी आती है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक वाले एलिजिबल भी रहते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले, BTech वाले रहते हैं। तो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से और मैं आपको बताऊंगा। मैंने एज का बताया कि लगभग सब 18 मिनिमम, 40 मैक्सिमम चाहिए। तो इनका भी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, और रिटर्न एग्जामिनेशन लगभग सभी की ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। अब बात का है ITI TO, जिसको ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं। ITI में अलग ट्रेड वाइज TO की पोस्ट निकलती है, तो इसमें डिप्लोमा वाले और इंजीनियरिंग वाले होते हैं, और कुछ में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो आप उससे देखेंगे अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग उनका क्वालिफिकेशन मांगते हैं। और मिनिमम मैं आपको बता चुका कि 18 सब में चाहिए, मैक्सिमम 40 चाहिए। और कैटेगरी वाइज क्या है, आरक्षण दिया जाता है, छूट दिया जाता है, लगभग 5 साल 7 साल ऐसे दिया जाता है। और चयन प्रक्रिया में रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप फाइनल मेरिट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। अब बात करते हैं ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें 10+2 की PCB की बात की गई है। अब PCB यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात की गई है, मैथ्स वाले एलिजिबल नहीं रहते। फिर इनमें आपके पास ANM डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आयु सीमा आपको बता चुका हूँ कि लगभग मिनिमम 18 सब में मांगा, और मैक्सिमम 40 मांगता है। इसका भी इंटर टेस्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं PNST GNM BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। तो सॉरी, इसमें भी आपका 10+2 स्ट्रीम चाहिए, PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसके लिए आपके पास GNM BSc MSc नर्सिंग एंट्री के लिए है। इसमें 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएट अनिवार्य रखा गया है, और आयु सीमा इसमें कम से कम 17 वर्ष की बात की गई है। फिर ऊपरी सीमा के लिए मैंने बताया मैक्सिमम आपका 40 है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। रिटन टेस्ट होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। ये उसके लिए है आपका कोर्स करने के लिए। अब हम
बात करते हैं जो कि एमपी में सबसे ज़्यादा भर्ती आती है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो ये क्या है, ये माध्यमिक शिक्षक पद की भर्ती है। इसमें मिनिमम एज की बात करें 21 वर्ष है। इसके लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, और उसके साथ में डीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए या बीएड, इन तीनों में से कोई से भी होना चाहिए। और उसके समकक्ष जो भी नोटिफिकेशन में मांगा जाता है तो वो होना चाहिए। आयु सीमा की बात मैंने आपको बता चुका हूँ। चयन प्रक्रिया, इसके लिए 2 पेपर होते हैं। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, फिर उसको पास जब कर लेंगे SC ST के लिए 75 नंबर लाना रहता है 150 में, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 90 नंबर लाना रहता है। तो ये सेम प्राइमरी टीचर के लिए रहेगा, मिडिल स्कूल टीचर के लिए रहेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट में सेम कंडीशन। फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर मेरिट बन के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। प्राइमरी स्कूल के लिए क्या योग्यता है, तो इसके लिए आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए, डीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, या अलग स्टेट में अलग नाम से भी जाना जाता है तो वो भी इसमें मान्य रहेगा। ये 2 साल के लिए होता है डिप्लोमा। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता चुका कि पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, 75 नंबर लाना रहता है SC ST वालों को, और अदर कैटेगरी वालों को 90 नंबर लाना रहता है 150 में। और फिर उसका सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर आप कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट की। तो इसमें 12वीं पास मांगा जाता है, और कुछ पदों में 10th भी मांगा जाता है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। इसमें जब आप पास कर लेंगे, मेरिट हो जाएगा, तो आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है, और उसमें आपका रनिंग होता है, गोला फेंक होता है, दौड़ होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मिनिमम 18 एज है और मैक्सिमम 25 है, और कहीं यदि नोटिफिकेशन के अनुसार यदि होता है तो 40 भी मांगा जाता है। तो मैंने आपको बता चुका, पहले रिटर्न एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करें, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल में वही आँख देखा जाता है, पैर देखा जाता है, कहीं बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर अदर पोस्ट या असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट होती है, बाबू वाली जिसको कहते हैं। तो उसके लिए आपके पास योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट होता है जिसको मध्य प्रदेश में सेंटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, सॉरी, कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट टेस्ट होता है एमपी में। तो ये आप पास करेंगे तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, और हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एक आपका टाइपिंग निकला रहना चाहिए। हाँ, स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट मांगते हैं कहीं, और सॉरी, और कहीं में 100 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, तो ये चीज़ पे आप देख लेंगे। चयन प्रक्रिया में बता चुका हूँ कि रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटर्न टेस्ट आप पास कर लेंगे तो स्किल होगा, स्किल में आपका टाइपिंग होगा, और स्टेनो वालों का डिक्टेशन बोला जाएगा, फिर फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब लगभग ये मोटा मोटा जो अपने मध्य प्रदेश में वैकेंसी आती है उसके बारे में बता चुका। इसके बावजूद भी जो कि नोटिफिकेशन आया था मध्य प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो ये पदों के बारे में अभी बताया नहीं गया है एग्ज़ाम शेड्यूल में। तो जो कि व्यापम के द्वारा जूनियर लेवल पर छात्रावास अधीक्षक होते हैं उनकी भर्ती आना था, और सीनियर लेवल पर भर्ती आना था जो कि MPPSC करवाएगी। तो ये अभी तक तो देखने को नहीं मिला, हो सकता है आने वाले समय में अपडेट हो जाए। और वर्ग 1 जो उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद है, भर्ती है, वो आना था, तो जो कि हमको देखने को ही नहीं मिला। हो सकता है आने वाले समय संशोधन होकर आ जाए। तो अब बात करते हैं कि ज़्यादातर क्या है, आपका प्रोसेस स्टेजेस रहता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होता है, और जहाँ पर जरूरत रहता है वहाँ स्किल होता है, फिजिकल होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आपका फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो मैंने इतने सारे पद बताए उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अभी समय समय पर, जो उनका दिया गया एग्ज़ाम होने का, तो उस टाइम मैं आपको और डिटेल्स में बता दूंगा क्या कैसा रहेगा। और ज़्यादातर आयु की गणना होती है 1 जनवरी से होती है, ये चीज़ का ध्यान रखें। और जो आरक्षण का नियम होता है, जैसे आयु की सीमा में होता है, या NCC का सर्टिफिकेट का कुछ नंबर मिलेगा, या गेस्ट का टीचरों को मिलता है, तो वो चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जानकारी मैंने आपको बताया, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये जो बम्पर भर्ती आई है सभी को जानकारी लग जाए और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करें। और इसके बावजूद यदि किसी चीज़ में आपको समझने में डाउट हुआ है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, ताकि मैं उसका सही जानकारी दे सकूं। तो बहुत बड़ी भर्ती है नए साल में, बढ़िया 2026 में आप मस्त अपने आप को तन मन धन लगा के बढ़िया तैयारी कर लीजिए। इतने सारे जो वैकेंसी मैंने बताया उस पर बम्पर भर्ती होने वाली अच्छी खासी आएगी, क्योंकि चुनावी समय है। बहुत बढ़िया आप तैयारी करिए,
आपको ऑल द बेस्ट अभी से। तो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल जो है AB23 नॉलेज उसको फॉलो कर लीजिए। ये विभिन्न प्रकार के अपडेट मैं उसी में PDF डालता रहता हूँ। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है AB23 नॉलेज उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.